जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आपके साथ में बात कर रहे हैं जो आपका यूपी पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपका एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें आपका भर्ती प्रक्रिया में OTR सिस्टम क्या है। तो आप जो चैनल पर नए हैं बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपको अच्छे समझ आए इसीलिए वीडियो को पूरी देखें। चलिए शुरू करते हैं। आपकी जो भर्ती प्रक्रिया में अब OTR सिस्टम लागू करने की सोच रही है सरकार, उसके आपके लिए क्या फायदे हैं और आपके लिए क्या नुकसान है। ठीक है, OTR ठीक है। OTR आपका क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। इस बार सरकार क्या कर रही है, आपकी भर्ती प्रक्रिया को SSC की तरह लॉन्च करना चाह रही है। जैसे SSC एक ही रजिस्ट्रेशन से बार बार आपको फॉर्म में ज्यादा डिटेल नहीं भरनी पड़ती, इसी तरह आपका एक बार रजिस्ट्रेशन होगा और जो लगभग 2 साल के लिए इसमें वैलिड होगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या किया है, जितनी भी कंपनियां हैं एग्जाम कराने वाली उनसे यूपी पुलिस की जो ऑफिशियल आयोग ने क्या किया है, उनसे एक ऐसी वेब पोर्टल विकसित करने की डिमांड की है जिसमें जो निम्नलिखित मैंने बिंदु लिखे वे सुविधाएं मिल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या डिमांड है यूपी पुलिस विभाग की, जो बच्चों के हित में वो चीज रखी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें आपका सबसे पहले कंपनी द्वारा जो भी कंपनी एग्जाम कराएगी उसमें उस कंपनी के पास इतनी क्षमता हो कि एक सुरक्षित वेब पोर्टल विकसित कर सके जिससे जो बच्चे जो स्टूडेंट है उनका डाटा लीक ना हो सके। ऐसा जो कोई कंपनी वेब विकसित कर सकती हो वो यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट सहायता.com पर जाकर अपना टेंडर डाल सकती है। ठीक, चलिए इसमें दूसरा पॉइंट आपका एक तो होगा सुरक्षित वेब पोर्टल की डिमांड है। ठीक, इसमें आपका OTR सिस्टम में कम से कम 2 साल के लिए डाटा सेव करने की जो कोई भी कंपनी वेब पोर्टल बना सकती हो वो इसमें भागीदार बन सकती है। ठीक है, OTR सिस्टम में कम से कम 2 साल के लिए डाटा स्टोर करने की क्षमता हो, ऐसी वेब पोर्टल विकसित करना होगा किसी जो भी कोई कंपनी होगी। अब देखिए इसमें आपका तीसरा बिंदु के लिए क्या है। तीसरा बिंदु आपका सरकार ने क्या मांगा है कि जो कंपनी होगी वो कंपनी एक हर स्टूडेंट के लिए एक डिजिटल लॉकर की तरह एक पोर्टल विकसित करे जिसमें कोई भी बच्चा स्टूडेंट अपनी डिटेल डालकर अपनी सभी जानकारी को देख सके। ठीक है, और फिर क्या जानकारी को देख सके और इसमें यह सुविधा हो कि पेमेंट के हर बैंक का ऑप्शन हो पेमेंट के लिए। ठीक, चलिए ये आपका फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्या डिमांड है, डॉक्यूमेंट तक पहुंचने की सुविधा। ठीक है, इसमें क्या डिमांड है, जितने भी आपके फॉर्म में डॉक्यूमेंट आए, जाति मूल निवास, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे वेबसाइट के जरिए आप उनको देख सकते हो। इतनी सुविधा कोई भी कंपनी दे तो वह इसमें भागीदार बन सकती है। ठीक, फिर OTR स्टूडेंट को SMS, ईमेल, व्हाट्सएप भेजने में सक्षम हो। जो भी कंपनी होगी वो जो भी स्टूडेंट होगा उसके लिए SMS, मोबाइल SMS, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए सभी जानकारी टाइम टू टाइम भेजने के लिए जो सक्षम हो, ऐसी कोई वेब पोर्टल विकसित कर सके वो कंपनी टेंडर को ले सकती है। ठीक है, ये आपका हो गया 5वां पॉइंट। और एक ऐप कंपनी द्वारा एक ऐसी ऐप विकसित की जानी चाहिए जिस पर स्टूडेंट अपनी भर्ती प्रक्रिया की, जैसे आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम कब है, एग्जाम के बाद फिर आपका एग्जाम हो गया, एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, वो एक ऐप ऐसी विकसित करे जिससे स्टूडेंट को कहीं अदर ना भटकना पड़े। उस ऐप पर अपनी भर्ती प्रक्रिया की A to Z जानकारी टाइम टू टाइम
स्टूडेंट को मिलती रहे। ठीक है, तो इसमें ये यहाँ पर एक ऐसी ऐप विकसित करने के लिए जो सरकार है उसने डिमांड की है कंपनी ने। जितनी भी कंपनी है, किसी की भी इच्छा हो जो ऐसा कर सकती हो, वो इसमें भाग ले सकती है। ये आपके कुछ पॉइंट थे, पॉइंट तो इसमें और भी ज्यादा थे, मगर मुख्य मुख्य पॉइंट यही थे। बाकी क्या है, बाकी ऐसे ही इसके लगभग ऐसे ही पॉइंट है कि सुरक्षित डाटा सेव कर सके ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो बच्चों को हर सुविधा दे सके, जो ऐसा पोर्टल विकसित कर सके जैसे एसएससी एग्जाम कराती है, जैसे यूपीएससी का है। इस तरह की सिस्टम प्रक्रिया इस एग्जाम में सरकार लाना चाहती है, जिससे बच्चे जो फॉर्म भरेंगे उनको बार बार कहीं और ना भटकना पड़े। अपनी किसी भी जानकारी के लिए आपने फॉर्म भरा, तो फॉर्म भरने के बाद आगे प्रक्रिया एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद आंसर की आई, फिर आपका रिजल्ट आया, तो आप क्या करें, उस ऐप को डाउनलोड कर ले और अपना आईडी लॉगिन पासवर्ड डालकर लॉगिन कर ले और अपनी टाइम टू टाइम सभी डिटेल चेक करते रहे कि आपकी भर्ती प्रक्रिया में आपकी स्थिति क्या चल रही है। ठीक है, तो यही आपका OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का सभी टोटल प्रोसेस था। इसमें जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का आयोग है, किसी भी कंपनी से ये डिमांड की गई है, जो इस डिमांड को पूरी करती हो वो कंपनी आपकी भर्ती का टेंडर ले सकती है। ठीक है, तो यही आपके लिए आज की जानकारी थी और आपके लिए यह जानकारी बहुत जरूरी थी जाननी, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज थे कि ये OTR है क्या, इससे हमें क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। तो ये एक तरह से आपके लिए बहुत ही फायदे की चीज है, क्योंकि आपका एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको फिर एक दो डिटेल डालनी पड़ेगी। आप नेक्स्ट ईयर भी जब भी आपकी भर्ती आए तभी रजिस्ट्रेशन डालकर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और एक ऐप आपको दे दी जाएगी, हर भर्ती की प्रक्रिया आपको वहीं से मिलती रहेगी। ठीक, तो ये सरकार ने बहुत ही अच्छा किया है, मगर इसका फायदा नहीं हो पा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में नए नए संशोधन तो हो रहे हैं, मगर भर्ती कब, ये अभी तक क्लियर नहीं कर पा रही है सरकार। तो आपके लिए ये मुझे लग रहा था कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको दी जाए, तो आपके लिए मैंने ये जानकारी शेयर कर दी। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल और सभी जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर